हापुड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इलाके की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी। सुबह का वक्त गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती, आसमान में उड़ते ड्रोन कैमरे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता बुलडोजर। कुछ ही मिनटों में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी का आलीशान मकान मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई सरकारी तालाब की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए की गई, लेकिन दूसरी तरफ सपा नेता इसे तानाशाही और कोर्ट के आदेश की अनदेखी बता रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे राजनीति की भी कोई परत छिपी है? बुधवार सुबह हापुड़ के तहसील क्षेत्र स्थित गांव अमीरपुर नगौला में अचानक माहौल बदल गया। गांव के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। एडीएम संदीप सिंह और एसएसपी की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। जिस मकान पर कार्रवाई होनी थी वो कोई आम मकान नहीं था, बल्कि समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी का घर था। तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। आपको बता दें कि जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचा, गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। पुलिस ने पहले से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा था। सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि आसपास के मकानों की छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर अयूब सिद्दीकी का मकान बना था वो सरकारी तालाब की जमीन है। अधिकारियों के मुताबिक इस इलाके में कुल 42 मकानों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। दावा किया गया था कि कई बार चेतावनी देने और नोटिस भेजने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बुलडोजर कार्रवाई की खबर जैसे ही फैली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बुलडोजर के सामने बैठकर विरोध शुरू कर दिया। कुछ कार्यकर्ता जमीन पर लेट गए तो कुछ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर कुछ देर के लिए हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया और धीरे धीरे पूरे इलाके को खाली कराया गया। इसके बाद बुलडोजर ने कार्रवाई तेज कर दी। देखते ही देखते कई कमरों वाला बड़ा मकान टूटकर मलबे में बदल गया। पूरा घटनाक्रम ड्रोन कैमरों की निगरानी में रिकॉर्ड किया जा रहा था। प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता था। इस कार्रवाई के बाद सपा नेता अयूब सिद्दीकी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें और बाकी लोगों को नोटिस जरूर मिला है, लेकिन उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अयूब सिद्दीकी का दावा है कि बुधवार को ही कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया था, लेकिन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना बुलडोजर चला दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह जबरदस्ती और नियमों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर ये कदम उठाया। सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोर्ट में मामला लंबित था और स्टे मिलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? प्रशासन बता रहा है कि ये मकान तालाब में है। इन्होंने हमारे पास नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद में मैं हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट जाने के बाद में आज तारीख थी, इनको सबको पता है कि आज तारीख आज स्टे हो जाएगा। ये सुबह ही यहाँ पहुँच गए हमारे पास में, पूरी फोर्स को कम से कम 300 आदमियों को लेकर के। एसडीएम साहब और आपका एडीएम साहब और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इनको इस बात का पता था कि आज स्टे हो जाएगा, तो इन्होंने सबसे पहले आकर मेरा मकान, 42 मकान है इस गाँव में जोड़ में, सबसे पहले मेरा ही मकान आके तोड़ा। और किसी के लिए नहीं तोड़ा, मेरा ही तोड़ा, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। ये घर क्या, ये मेरा दूसरा घर भी मुझे भी तोड़ देंगे, मैं टूटने वाला नहीं हूँ। इनकी किसी भी तरीके की बात होता है। मैं समाजवादी का सच्चा सिपाही हूँ और अखिलेश यादव को 2027 में अगर सरकार बनेगी तो इनका जवाब भी इनको मैं जरूर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग नजर आ रहा है। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी
हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडीएम संदीप कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की गई है। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने ज्यादा बयान देने से परहेज किया, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। गांव में इस कार्रवाई के बाद माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन को आशंका है कि इस मामले को लेकर राजनीतिक विरोध और बढ़ सकता है, इसलिए इलाके में भारी पुलिस बल अब भी तैनात है। ग्रामीणों में भी इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सरकारी जमीन बचाने की कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ कर देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सरकार जहां इसे अवैध कब्जों और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताती है, वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि बुलडोजर का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में हापुड़ की ये कार्रवाई भी अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बनती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या सचमुच कोर्ट से स्टे मिला था? अगर मिला था तो क्या प्रशासन तक उसकी जानकारी पहुंची थी? और अगर जानकारी थी तो फिर कार्रवाई क्यों की गई? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल गांव अमीरपुर नगौला में टूटी दीवारें, बिखरा सामान और मलबे का ढेर उस बड़ी कार्रवाई की कहानी बयां कर रहा है जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। प्रशासन इसे अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कदम बता रहे हैं, जबकि सपा नेता और उनके समर्थक इसे अन्याय और तानाशाही करार दे रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये मामला कोर्ट में नया मोड़ लेगा? क्या प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठेंगे या फिर ये बुलडोजर अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा? हापुड़ की इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो आपकी इस खबर पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।